क्वेश्चन नंबर 6 तक ने अभी बताना है 7वां। एक्सरसाइज बोलो। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन लिख लेना। जैसे x बराबर दिले है साइन क्यूब टी बटा अंडर रूट में है कॉस 2t, और y इक्वल टू बात करें तो y इक्वल टू दिले है कॉस क्यूब टी बटा में अंडर रूट कॉस 2t। क्वेश्चन लिख लो, बाद में अपने से बना लेना। सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए, जगह छोड़ दीजिए, या फिर किताब है तो क्वेश्चन वो मत लिखो, तब तो खाली समझने पे ध्यान दो। पहले यही वाला x के डिफ्रेंशिएशन लिखना होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मत बोलो, t के रिस्पेक्ट में। और अगर x के डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो dx बटा dt उधर संभल के लिखेंगे, जो भी लिखेंगे संभल कर लिखेंगे। जैसे पहले तो यही वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कहते हैं अंश के डिफ्रेंशिएशन। और जैसे ही ऊपर वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन अगर हो भी गया, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ पावर के हुआ, फिर साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस टी। इतना लिखने के बाद रुको, नीचे वाला जो टर्म है उसको छोड़ दो, मतलब अंडर रूट कॉस 2t। अब फिर घटाओ, क्योंकि बटा वाला में नियम है कि बीच में प्लस न माइनस। अब हम यही बोलेंगे कि ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ना उसको छोड़ दो, साइन क्यूब टी। अब बताइए कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो रूट के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अब अंडर रूट कॉस 2t। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कॉस के भी डिफ्रेंशिएशन बाकी है। और कॉस के डिफ्रेंशिएशन अगर पूछेंगे तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t। माइनस ने बोले, इसी वजह से यहाँ पे प्लस करना पड़ा। फिर उसके बाद 2t के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2। यहाँ ध्यान दो, 2 और यहाँ वाला 2 दोनों कट गया। फिर जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है ये सब चीज़। और बटा वाला, हाँ बटा वाला तो भूलिए कहीं, बटा में जितना है ना इसका स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर कर ही देते हैं तो बोलो ना कि रूट ख़त्म। फिर बचा कौची, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। और एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ और, अगर उधर बटा में है ये है तो एक काम करो, एलसीएम ले लो। कितना, अंडर रूट कॉस 2t। जैसे ही एलसीएम लिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना है 1, तो ये वाला जो नीचे है ना वो इधर आके गुना हो जाएगा। और अगर रूट कॉस 2t इसमें गुना होता है तो सेम चीज़ आप सेम में गुना कर रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा। यानी बोलो ना कि रूट इस बार ख़त्म, कॉस 2t प्लस इधर जो भी दिखाई दे रहा है साइन क्यूब टी रहने दो, इंटू साइन 2t रहने दो। एक चीज़ और, ये जो रूट में cos 2t लिखे हैं वो तो एलसीएम ने था, और नीचे में क्या है, तो हो सके तो उसको भी साथ ही साथ लिख दो अलग से, cos 2
टी, मतलब मान के चलिए कि आधा हिस्सा बन गया। इसके बाद भी अगर तुमको लगे कि हम कॉमन लेंगे तो ले सकते हो, वो तो कॉमन लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगे कि हम कॉमन ले ही लेंगे, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर टी है और वहाँ पे साइन क्यूब टी है, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि साइन 2t अभी टूटेगा, साइन 2t टूटेगा। अगर समझ में आता है तो ऐसे लिखो कि साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t। कॉस 2t नहीं टूटेगा तो खैर छोड़ देते हैं, और टूटेगा भी तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है इससे, लेकिन वो तो पक्का टूटेगा। साइन जैसे ही साइन क्यूब टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन 2t को अगर तोड़े तो 2 साइन t इंटू कॉस टी, अब बटा में अभी सिर्फ आधा हिस्सा डिफ्रेंशिएट हो रहा है, सिर्फ यही वाला डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, अभी उधर तो पूरा मेहनत बाकी है। नीचे बोलो अंडर रूट कॉस 2t गुने में। अब बताइए ऊपर से क्या लग रहा है कि कॉमन होना चाहिए, साइन स्क्वायर टी, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर टी, और सिर्फ साइन स्क्वायर टी ही थोड़ा है। अगर और ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ कॉस टी और उधर भी कॉस टी, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन लिए तो इस जगह से बचा 3। साइन तो नहीं है बचेगा, कॉस भी नहीं बचेगा, बचेगा क्या कॉस 2t, और प्लस में यहाँ समझो साइन स्क्वायर तो निकाल दिए थे, ठीक है, फिर भी एगो साइन होगा बचल, और एगो साइन तो हम कह सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर टी, और बटे में कितना अंडर रूट कॉस 2t इंटू में कॉस 2t। ये चाहें तो और भी खींच सकते हैं, अभी कॉस 2t के फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, अगर तुम लोग को मालूम हो तो कॉस 2t के सूत्र होता है, खींचने के क्या है, जितना लंबा चाहे हम ले जा सकते हैं। कॉस 2t के फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, तो लिखेंगे 3 कॉस स्क्वायर टी और माइनस में 3 साइन स्क्वायर टी। 3 काहे लगा दिए, अरे इसलिए क्योंकि 3 गुना था, अब प्लस में कितना 2 साइन स्क्वायर टी बटे में अंडर रूट कॉस 2t और इंटू कॉस 2t। अब अगर देखें तो 3 कॉस स्क्वायर टी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ अगर समझे तो 2 साइन स्क्वायर टी में सी वाला घटेगा, तो घट के कितना हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी। चलो नीचे लिखें, दिखाई देगा कि नहीं देगा, दिखेगा नहीं दिखाई देता है टी वाला, मतलब ऐसे लिखें कि साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और 3। ये सिर्फ इसलिए खींच रहे हैं ना जब मैं आपको कैलकुलेशन समझ में, अगर कोई ख़ास मकसद नहीं, वहाँ घटा के कितना हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी। डिफ्रेंशिएट तो यही हो गया था जो हम डिफ्रेंशिएट किए, तो झूठ मूठ के हम सरिया रहे हैं कि हाँ वह फाइनली एकदम अंतिम तक कैलकुलेशन समझा पाएँ। रूट अंडर में ही हो गया और फिर कॉस 2t, फिर इतने मेहनत उस तरफ करना है, मतलब इसके लिए फिर इतना लंबा। चलो ये भी लग ले, देखिए लेते हैं कर क्या होगा। 2 कट गया है, ठीक है, इसको पहले लिखते थे। ये वाला बनाइए dy बटा dt, मतलब डायरेक्ट बोल दिए कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ हम लिखे थे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इतना लंबा हो गया कि अब क्यों लिखता डायरेक्ट। पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन समझना, तो 3 कॉस स्क्वायर टी और फिर कॉस के सिर्फ डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस में साइन टी जो भी है, उसके बाद नीचे वाला जो टर्म रहता है ना उसको जस के तस वैसे ही छोड़ दो और फिर घटाओ। नियम तो कहता है घटाइए दीजिए, ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही रह दीजिए कॉस क्यूब टी। अब बोलो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा अंडर
1/2 अंडर रूट कॉस 2t और सिर्फ कॉस 2t के डिफरेंस एक काम कीजिए माइनस में, हाँ साइन 2t और सिर्फ 2, हालांकि 2 से 2 खत्म, अब बटा में बोलो, हाँ कॉस 2t, रूट तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर लिखे नहीं लेकिन किए होंगे स्क्वायर इसलिए ख़त्म। उधर से कुछ अगर लगे कि आप जोड़ घटाव जानते हैं तो जोड़ो घटा, काहे का जोड़ो घटा, एलसीएम लो, बोलो एलसीएम कितना हो गया, अंडर रूट कॉस 2t, इसको यहाँ पर गुना कर दिए तो माइनस में 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t और गुने, बोलिए क्या लिखें, कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t, कभी तो तोड़ना पड़ेगा ना, कभी न कभी तो तोड़ना ही होगा, ऐसे नहीं कि वो रख ले रहेंगे संभाल के, 2 साइन t इंटू कॉस t, वो तोड़ना ही पड़ेगा तो तोड़ दिए अभी। एक चीज़ छूट गया नीचे में, जैसे ये जो लिखे हैं ये तो एलसीएम वाला, ये तो साथ ही साथ होगा ना कॉस 2t। अब बोलो ऊपर से कुछ कॉमन अगर लगे तो कॉस स्क्वायर, और इधर से भी कॉस स्क्वायर, तो एक काम करो कॉस के साथ साथ साइन भी, तो कॉस स्क्वायर t और साथ ही साथ साइन स्क्वायर नहीं, सिर्फ साइन t है, स्क्वायर कहाँ है, सिर्फ साइन है, तो बचा कितना, माइनस में 3 कॉस 2t, उधर बताइए प्लस कॉस स्क्वायर तो कॉमन हो गया, साइन t कॉमन हो गया, तो बचेगा सिर्फ यहाँ से कॉस, अच्छा फिर भी कॉस स्क्वायर है ना, फिर भी कॉस स्क्वायर t, और शायद हमको ऐसा लग रहा है 2 भी नहीं समझ में लगता, 2 भी तो था, साइन तो कॉमन हो गया, साइन था इसलिए, बटा में क्या अंडर रूट कॉस 2t इंटू में कॉस 2t, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब इसमें, चाहिए सुन भी इन्हें उन्हें ध्यान हटा तो गया काम, ध्यान से देखिएगा, वहाँ फिर बदले पड़ेगा, ध्यान देना किसको बदलेंगे, उधर ध्यान दीजिएगा 3, उधर तो ठीक ही लग रहा है, ये ठीक है, इसको नहीं कुछ करना, इसको बदल रहे हैं, 3 कॉस 2t के फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर t, माइनस के बजाय हम प्लस लिखेंगे, काहे प्लस लिख दिए हैं, अरे पहले माइनस था वो अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 साइन स्क्वायर t, अब प्लस में 2 कॉस स्क्वायर t बटा अंडर रूट कॉस 2t, अच्छा नीचे वाला तो ऐसे भी कट जाएगा, कोई खास मतलब नहीं, ऊपर कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t, हमको लग रहा है कि एक्सरसाइज में सबसे लंबा हिसाब यही है, इसमें क्या लग रहा है कि सबसे लंबा, ये एक्सरसाइज में सबसे लंबा यही हिसाब है, हम पूरा सीना ठोक के, छाती ठोक के कह सकते हैं दावा के साथ कि यही सबसे लंबा हिसाब है, इतना माथा दर्द किसी में नहीं होगा, अब पता नहीं आंसर कैसे देता है बनने के बाद, खैर बताइए अंदर क्या लिखा, 1 मिनट, 3 साइन स्क्वायर t और माइनस में कॉस स्क्वायर t बटा, से हम तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कर दिए, हो सकता है वो बिना कैलकुलेशन के आंसर लिख दिया हो, उसका मर्जी, हो सकता है बिना कैलकुलेशन के लिखा, अब हम इतना कैलकुलेशन कर रहे, निकालना है कौची dy बटा, मतलब इतना लिखने के बाद भी अब dy बटा dt जो निकला है ना उसमें भागा देना है, किससे, dx बटा dt से, है इतना पर दिखाई दे देगा ना, एजे देते हैं, एक काम करते हैं, ये क्या निकला है dy बटा dt है ना, तो एजे पे भागा दे दो dx बटा dt से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, जैसे dy बटा dt तो निकल ही गया, हम समझ रहे हैं कि एजे भागा देने जा रहे हैं, किससे, dx बटा dt, अलग से लिख लेना, जगह के कमी होने के कारण हम भागा दे रहे हैं, हमारा स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, स्लाइड कर दें, अब तो जे है जे एक के बार नहीं लिखे पड़ेगा बाबू, तो ध्यान से, साइन स्क्वायर, यही तो फायदा है मैथवा में,
कि अगर आप बोर्ड पे पढ़ते हैं तो एक ही बार लिखना होगा, मिटा देंगे तो फिर तोहनियों का नुकसान, और हम समझा नहीं पाते हैं एक बार में। cos t एक बार में समझाने का मतलब है कि एक बार लिखल भी तो होना चाहिए। 3 cos स्क्वायर टी, दो हिस्सा में हिसाब बटेगा ना, तो समझाने का तरीका वो नहीं आता है, फिर मज़ा नहीं आता। माइनस में साइन स्क्वायर टी, अब बटा में बोलो। अच्छा, बटा वाला कहानी तो ऐसे भी कट जाएगा, अंडर रूट cos 2t। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी कटेगा, ई वाला से ई वाला कटेगा। ऊपर ध्यान से समझना, कुछ बोलेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। cos स्क्वायर टी है, ठीक है, मानते हैं cos स्क्वायर टी, लेकिन नीचे एगो cos है तो एगो तो खैर कटेगा ना, तो ऊपर फिर भी एक बार cos बचेगा। वैसे ही साइन से साइन कटेगा तो एगो साइन बचेगा। तो बोलो कि cos और साइन बराबर कितना, cot t। और वो जैसे दिखाई दे रहा है ना वैसे रहे तो इसको ऐसे रहे दो। कहेंगे इसको भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। इतना मेहनत किए थे अरेंज करे ले। आप एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वो आंसर, क्या आंसर दे रहा है, माइनस cot t। हाँ, और माइनस cot माइनस cot 3t। तो हो सकता है इसको फार्मूला में चेंज किया हो कुछ, कहाँ गलती हो गया। कुछ तो हुआ होगा जो कि हम फालतू में इतना मेहनत करके लेके चले गए। माइनस में बोल रहे हो और आंसर देता है cot 3। हो सकता है ऐसा हुआ हो, हाँ हाँ हाँ, नहीं वैसे नहीं होता। अगर हल्का सा भी कहीं गलती हुआ होगा तो फिर गया काम से, और अगर नहीं गलती हुआ तो हम अभी भी आंसर ला देंगे। अगर गलती नहीं हुआ है तो हम अभी भी आंसर ला देंगे। अगर कहीं गलती कैलकुलेशन नहीं किए होंगे तो हम अभी भी आंसर लेके आ जाएंगे। लिखिए लिखिए लिखिए, लाने के तो अभी भी हम आंसर लेके आ जाएंगे। अगर हमसे गलती नहीं हुआ होगा तो रुको, ऐसे भी लिखल तो कहते नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, ऐसा तो है नहीं कि हम रोक देंगे इसको। जो भी गलती हुआ है सही हुआ है वो आपके सामने हुआ है, यहाँ कोई एडिट भी हम नहीं करेंगे। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। क्योंकि अगर सही कैलकुलेशन है, कहीं गलती नहीं हुआ है, तो आंसर लाना मेरे लिए भारी बात नहीं है। आंसर लाना मामूली सी बात है। यहीं तक नहीं पहुँचे हैं, क्या आया था बोलो, अब तो मिटाना ही पड़ा। 3 साइन स्क्वायर टी, और माइनस में cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर टी, अब बटा में 3 cos स्क्वायर टी माइनस में साइन स्क्वायर टी, इतने न हैं। अच्छा, ऊपर अगर देख रहे हैं तो cos स्क्वायर टी, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर टी, यही ना है cos स्क्वायर cos टी, और नीचे क्या है साइन टी, इतने न, यही है। हम एक काम करते हैं कि 3 साइन स्क्वायर टी और माइनस cos स्क्वायर टी, ये जो दिखाई दे रहा,
इसमें हम भागा दे देते हैं साइन टी से, गड़बड़ हो जाएगा, फिर भी तेरे को साइन बचेगा, फिर भी वो साइन बचेगा। कॉस स्क्वायर टी के, हाँ हाँ, तो कुछ वैसे ही करे पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको कॉट तक लेके जाना है तो सबको साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा। आंसर में क्या बोल रहे हैं, कितना? माइनस कॉट 3t। तो पहले तो आप लोग को एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि कॉट 3t के फॉर्मूला क्या होता है या कॉट 3a के फॉर्मूला क्या होता है। चलो भाई, अगर ये आप नहीं हो जानते हैं तो कम से कम tan 3a के फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो तुम लोग में से बहुत को नहीं मालूम होगा। tan 3a के फॉर्मूला, tan 3a के फॉर्मूला तुम लोग में से किसी को नहीं मालूम, इसलिए बोलते थे 11th वाला त्रिकोणमिति पढ़ ले रहे बाबा, फॉर्मूला रट ले। 100 को लेक्चर पढ़ल है यूट्यूब पे, तो नहीं tan 3a के फॉर्मूला नहीं रटे। खैर, हाँ, हम चाहते हैं कि cos t है और सबको cos में बदल देना है। 3 साइन स्क्वायर को एक काम करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर t में, और इसको लिखते हैं cos स्क्वायर t। अरे थोड़ा सा रास्ता तो भटके हैं, हम भटक गए रास्ता। इसको लिखेंगे 1 प्लस नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, माइनस में साइन स्क्वायर टी, और cos t 3 माइनस 3 cos स्क्वायर टी माइनस में cos स्क्वायर टी बटा साइन टी 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर टी और माइनस में साइन स्क्वायर टी। cos t को रहने देते हैं और 3 माइनस इसको अगर गुना कर दें तो कह सकते हैं 4 cos स्क्वायर टी। कहते थे बाबू फॉर्मूला रट ले, 11th वाला रट लो, आज होगा ना दिक्कत होने के। 4 साइन स्क्वायर टी, और अब इसको गुना कर देना है तो हो जाएगा 3 cos t और माइनस में 4 cos क्यूब टी, माइनस एक कर देखें तो कह सकते हैं 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी। लेकिन दिक्कत है, ठीक है, ये तो ठीक है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी होता है, एक फार्मूला तो ठीक है, इसका फार्मूला होता है साइन 3t। ऊपर वाला फार्मूला नहीं होता, ऊपर वाला अगर माइनस कॉमन लेंगे ना तो भले होगा 4 cos क्यूब टी और माइनस में 3 cos t। हाँ, एक फार्मूला है माइनस में, और वो हो गया cos 3t और बटा में साइन 3t। हमको ज़्यादा ही खींच दिए, इतना नहीं खींचना चाहिए था cot 3t। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते थे, कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिए हिसाब के हम। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम लोग फार्मूला लिखे हो तो वो ला के ने भूल गए तो फ़ायदा होगा, अगर लटका देते हो तो। है किसी के पास? किसके पास? हमारे पास था, है घर पे। उतने बड़ा जितना बड़ा पहले था, उतने बड़ा नहीं जितना पहले था। हाँ, मतलब देखे हो ना कितना बड़ा पहले था, दूर से दिखाई देता है ना, तो ला के लगा दो, परेशानी कम होगा। यहाँ तुमको कम से कम साल नहीं तो अभी 8 महीना तो वो काम अभी करेगा।
और अभी पूरा इंटीग्रेशन में ओकर ज़रूरत है, डिफ्रेंशिएशन में ज़रूरत है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज़रूरत है, शायद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी कभी कभी आ जाता है। तो वो रटे नहीं पड़ेगा, जैसी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ देख लेंगे और देखते देखते याद हो जाता है। इससे पहले थी खुशी तो उसका चला था 3-4 साल तक, उसका चला लगभग 21, 22, 23, 24, 4 साल तो उसी का चला। इस बार फट गया। अगला नंबर 21वां था 7। हमारे हिसाब से इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन, टफ नहीं, सबसे लंबा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन लेंदी गया, सबसे लंबा सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो ठीक ही ठाक था, सॉल्व करने में लंबा चला गया। 8वां नंबर है x बराबर a इंटू कॉस टी है, अब प्लस में log tan t/2 है, और y बराबर है a sin t। तो निकालना तो फिर से वही है dy/dx। 7वां के सॉल्यूशन याद रहेगा, गया था 5.6 में। ये तो हल्का है, ये तो डायरेक्टे अगर बोले कि इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए, ए cos t डायरेक्ट बन गया। थोड़ा सा अगर मेहनत करना होगा तो इधर तो लिख देते हैं भाई कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x न t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx अब बटा में dt। यहाँ से देखते हैं a जैसे है वैसे रहे दो। अब खुद सोचो कि cos के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस में sin t, तो sin t लिखे, प्लस फिलहाल log के बारे में अगर आप जानते हैं तो बता दें कि log के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा, और जो भी रहे tan t/2 है तो tan t/2 गुने, उसके बाद बोलेंगे tan के डिफ्रेंशिएशन, tan के डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t/2, फिर बोलेंगे सिर्फ t/2 को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2। उधर तो आसानी से बन जाएगा। इधर अगर डायरेक्ट सोचे कि dy/dt लिखना है तो डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन a और sin t के डिफ्रेंशिएशन cos t, वो तो खैर बन गया। सोचना इधर है कि क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, dx/dt। यहाँ ध्यान देना, a जस के तस इधर हो गया माइनस sin t। हिसाब जितना लंबा जाए उबना नहीं, डरना नहीं, और बना दो, ठीक है, बन जाइए करेगा अस्थिर से। कितना होता है, थोड़ा सा लंबा गया तो काट कूट के छोड़ देता है, नहीं छोड़ना है। हिसाब अगर सही बना रहे हैं तो आप बनाते जाइएगा। यहीं पे जैसे देखो sec स्क्वायर टी और tan स्क्वायर टी, हम बोलेंगे sec स्क्वायर टी को आप ऐसे लिखिए कि 1/cos स्क्वायर t/2, ज़्यादा आसान रहेगा, गुने, ये तो खैर 1/2 है तो 1/2 रह गया। tan t/2 को लिखना तो चाहिए sin t/2, और बटा में मतलब नीचे cos t/2। तो आप यहाँ चाहो तो cos t/2 लिखो, या तो ऊपर में लिखो cos t/2, आप फ्री हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। फिर से तो इसके नीचे भी लिख सकते हो, या नीचे वाला सबसे ऊपर देखो, एजा लिखेंगे तब भी कट जाता, और यहाँ लिखे हैं ना तब भी कट जाएगा, मतलब ये cos स्क्वायर न है तो कटेगा, तो बचा कौची dx/dt। बोलो देख के क्या लिखें, माइनस में sin t, यहाँ बताइए प्लस। अच्छा 1 मिनट ध्यान से अगर ये समझो तो 2 उधर का है लेकर या में आ जा आगे, sin t/2 इंटू cos t/2, ये पता है dx/dt, a बराबर माइनस में sin t 1/sin t, यही ना होगा। अब एलसीएम ले लो dx/dt। एलसीएम इसलिए लेते हैं ना क्योंकि जैसे ही एलसीएम लेंगे नीचे क्या हो जाएगा, sin t क्या 1/sin,
कभी कभी अजीब लगता है कि तू सब ऐसे बोलोगे तो बेचारा बाद में जो यूट्यूबर वाला देखेगा वो क्या बोलेगा। उसको कभी कभी अजीब से लगता है कि वो बाद वाला फिर क्या सोचेगा अगर तू ऐसे सोच रहे हो। इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है साइन टी। कैसे, कोई बात नहीं, बता देते हैं, हो सकता है उसके भी मन में चले तो साइन टी कैसे हो। तो हम समझ सकते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए के फार्मूला क्या होता है, साइन 2a। देखो यहाँ 2a तब बोलना चाहिए जब a और a रहेगा। बाय द वे अगर हम इस तरह से आपको दे दें कि 2 साइन a बाई 2 है और कॉस a बाई 2 है तो क्या लिखोगे, तब भी साइन 2a बोलिएगा, तब तो a ने, क्योंकि यहाँ अगर a है तब इधर 2a है, लेकिन अगर यही a बाई 2 है तो इसका दुगना क्या होगा, सिर्फ a। हाँ तो वही चीज़ तो यहाँ हुआ, 2 साइन t बाई 2 और कॉस t बाई 2, इसका फार्मूला सोचो क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन t। और अब बोलो एलसीएम ले रहा है, तो एलसीएम कितना, माइनस में साइन स्क्वायर टी और प्लस में 1। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये हम नहीं जानते हैं। चलो आपके सहूलियत के लिए हम एक लाइन इसको ऐसे लिख देते हैं, इस तरह से a इंटू, आपके सहूलियत के लिए 1 को पहले लिख दें, अब बाद में लिख देते हैं माइनस में साइन स्क्वायर टी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लिखे से सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सूत्र होता है किसका, कॉस स्क्वायर टी के। हो सकता है वो देख के भले नहीं समझे, वो सूत्र होता है जो उल्टा लिखा है, लेकिन ये समझ जाएगा कि हाँ भाई कॉस स्क्वायर होता है। तो लिखो ने, एक लाइन फिर से लिखो, a इंटू कॉस स्क्वायर टी और बटे में साइन टी। आप जितना भी बना के लिख लिए हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको निकालना क्या था फाइनली, इन बताइए, डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा एक काम करो, यहाँ भी भागा दे दो, डी टी से यहाँ भी भागा दे दो, तो कुछ तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा ही होगा कि डी वाई बटा डी टी डायरेक्टे दे ले, ए गुने अब बटा डी एक्स बटा डी टी ढूंढो, वहीं से ना स्टार्ट किए थे। कितना आया था अंतिम में, ए और कॉस स्क्वायर टी, अब बटे में साइन टी, ए से ए कैंसिल और कैंसिल, कॉस से कॉस का। देखो जो सबसे नीचे है ना, जो सबसे नीचे, जैसे ये तो हो गया बटा, चलो भाई ये तो वैल्यू हो गया डी वाई बटा डी टी, ये सबसे नीचे हो गया, ऊपर भेजो तो साइन टी ऊपर चल गया, नीचे क्या बच गया, एगो कॉस टी, और साइन टी बटा कॉस टी इज इक्वल टू टेन टी। यही आंसर होगा, टेन टी, 8वां नंबर। नौ भी देख लेते हैं। उसको देखते रहना, वो फिर कहीं गिर उड़ नहीं जा रहा, नींद आ रहा है फिर से, वो फिर जम हुआ ले रहा है, तो देखते रहना कहीं फिर से नहीं उल उखड़ जाए। हम कितना देखते रहेंगे, हाँ मैंने पढ़ाएं या फिर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 ने। 9वां नंबर क्या, x बराबर a सेक थीटा और y बराबर बताइए b tan थीटा। फिर से वही काम, आपको निकालना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स। पहले डी एक्स के डिफ्रेंशिएट करो, और x के डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ना है, इस बार थीटा, थीटा डी एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो गया डी एक्स बटा डी थीटा। यहाँ सोचो तो a हो गया, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा और इनटू टेन थीटा। उधर से देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ भी लिख देते हैं इस बार, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y के डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई
बटा डी थीटा। बी जैसे दिखाई दे रहा है ठीक है, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन बताइए। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब निकालना है क्या हमको, डी वाई बटा डी एक्स। हम एक काम करते हैं कि डी वाई यहाँ भी भागा देते हैं, किससे, डी टी से, सॉरी टी ने थीटा से, और इसमें भी भागा दे दिए डी थीटा से। तो इधर डी वाई बटा डी थीटा कितना आया वो सोचना है कि डी वाई बटा डी थीटा है कितना, बी सेक स्क्वायर थीटा, और बटे में कि डी एक्स बटा डी थीटा कितना लिखे हैं, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ संभल के लिखिएगा, इससे सेक से सेक कैंसिल, फिर भी बी बटा एक। ध्यान से अगर देखें तो ऊपर एगो सेक बचल होगा, अब जो एगो सेक बचल है उसके लिए आप कहिए ना कि बटा में कॉस थीटा। ये कॉस कहाँ से आया, जो ऊपर सेक है उसके लिए बटा में कॉस, और जो टैन बचल है उसके लिए आप लिखिए साइन थीटा, आप बटा में कॉस थीटा। हालांकि जो बटा में लिखते हैं ना वो ऐसे भी सबसे ऊपर, लेकिन ऊपर इस बार नहीं लिखे, कहीं लिखो तो कटने न हैं, तो बचा कौची बी बटा ए। और साइन थीटा को नीचे लिखे में अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करो साइन थीटा को सीधे सीधे लिखो, बटा में था तो सीधा सीधे कॉसेक थीटा हो जाएगा। जैसे 1/sin थीटा है, अगर सीधे लिखेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। दसवां नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 आप ही लोग लिखाइए क्या, बोलो 10वां नंबर है क्या क्वेश्चन, वह मिटाते हैं। एक मिनट पहले मिटा तो दें। बताइए क्वेश्चन नंबर 10, एक्स बराबर ए इंटू कॉस थीटा थीटा इंटू साइन थीटा। ये एक्स बराबर हो गया, वाई बराबर बोलो ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। निकालना फिर से वही होगा डी वाई बटा डी एक्स, मतलब वाई के डिफ्रेंशिएशन वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ ठीक है, यहाँ लिखेंगे। बोलो सोनू कुमार क्या लिखें, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बटा में डी थीटा। इधर ए जैसे दिखाई दे रहा है छोड़ देते हैं और पहले सोचते हैं कॉस थीटा के बारे में, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस में साइन थीटा प्लस, इधर तो दो टर्म है तो पहले थीटे के डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो साइन थीटा जस के तस छोड़ देंगे आप, फिर प्लस। अब तो हम यही बोलेंगे कि थीटा को छोड़ो, और साइन मतलब बाद वाले का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। ये जितना भी बन गया हो अगर समझ में आता हो तो ये दोनों कैंसिल कर दो, क्योंकि साइन थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस में, तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर कितना आ गया, ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जो निकल गया जैसे निकल गया इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, वहाँ लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वाई के डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी थीटा, ए ऐसे ही रह देते हैं और अंदर डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। पहले साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा लिखें, घटाओ क्योंकि यहाँ घटाव पहले से, इसलिए मजबूरन में हमको घटाव देना पड़ रहा है। थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 तो कॉस थीटा छोड़ देंगे और फिर घटाव। अब रे घटाव काहे दिए, होना चाहिए था, अरे घटाव है इसलिए दिए। इस बार हम बोलेंगे थीटे को छोड़ो, मतलब पहलौका टर्म को छोड़ो और कॉस के डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन होबे करता है माइनस में साइन थीटा, उस वजह से मतलब
ये प्लस किसके वजह से हुआ, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन जो था माइनस साइन, इसके कारण से हमको देना पड़ा यहाँ पे प्लस। ऐसे तो माइनस के कारण सब माइनस 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 होता। अच्छा यहाँ भी कटेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, अगर हम बात करें कि डी वाई बटा डी थीटा बराबर कितना आया, तो कह सकते हैं ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। आपको फाइनली निकालना क्या है, ये पता रहेगा तब है ना, निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो काम करते हैं, यहाँ भी हम भागा दे दिए डी थीटा से और इसमें भी हम भागा दे दिए डी थीटा से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसका मान तो पता है कितना है, ए है इंटू थीटा है इंटू साइन थीटा है, और बटा ए है इंटू थीटा है, इसका मान देख लो ना यहाँ पे दिला है, और इंटू कॉस थीटा। यहाँ ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो जो बाकी बच गया है उसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा काहे लिखें, डायरेक्ट बोलो ना कि साइन बटा कॉस मतलब टेन थीटा, टेन थीटा आंसर होगा। हाँ एक और उसको भी बता देते हैं एक बार जो, ग्यारह नंबर। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 5.6 ख़त्म, मतलब डिफ्रेंशिएशन ख़त्म। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा स्टैंड कहेंगे कि अपर फॉर्म है, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। इसमें आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और वहाँ था सर 2 बार या 3 बार कभी कभी डिफ्रेंशिएट करोगे। बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो NCERT ने देखते देखते पता नहीं चलता है कब ख़त्म होता है। जो उसमें डिफ्रेंशिएशन में 38 क्लास लगा था और वो भी घरे में बताने में। 11 नंबर, x बराबर अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t, y बराबर अंडर रूट कॉस इनवर्स t। चलो जो भी है, सरकारी किताबें पढ़ना तो ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में पैटर्न तो फॉलो यही होता है अल्टीमेटली, पढ़े तो तुमको यही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो प्राइवेट किताब को फॉलो कीजिए। हाँ इसमें क्या प्रूफ करना, हो जाएगा हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। जो साबित करना है ना हम वहीं पे लेके आ जाएंगे। देखो कहाँ लगल है ये सब, साबित करना है डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा, जहाँ लाना है ना वही आ जाएगा। तेरा 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, एक तो नॉर्मली जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे पहला तरीका, और दूसरा हो गया लॉगरिथम लगा लगा के, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको बनाना कैसे है। से दोनों तरीका आपके पास है, आप चाहें तो लॉग के इस्तेमाल कर लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर लॉग नहीं लगाना चाहो तो बिना लॉग के बना लीजिए। लॉगरिथम काहे ले बढ़ा ले सर लग बोले, अरे इसलिए कि ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है, खुद वेरिएबल ही एक तरह से पावर बन चुका है, तो ऐसे में लॉगरिथम लेना ज़्यादा आसान होता है। दोनों तरीका से हम देखते हैं। पहले बिना लॉगरिथम के, पहले इसी बिना लॉग के देख लेते हैं, हो सकता है कि आसानी से बन जाए यही वाला, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि अल्टीमेटली तो टी है वेरिएबल। तो ये हो गया डी एक्स, अब बटा में डी टी,
इधर रूट के डिफ्रेंसिएशन 1/2 और अंडर रूट जो भी दिखाई दे रहा हो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी जितना भी दिखाई दिया। अब हम यही बोलेंगे कि जो आपको पावर दिखाई दे रहा है उसका डिफ्रेंसिएशन, तो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और गुने में लॉग ए, गुने में लॉग ए होता है। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में सोचे। अब साइन इनवर्स टी के डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब पूरा बन गया। इसको अरेंज वरेंज करें कोई फ़ायदा नहीं, टाइम के बर्बादी है, उसको छोड़ो। इधर डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट करते तो लिखेंगे डी वाई और बटा में डी टी। इधर भी वैसे ही सोचना है, पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन और रूट के डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट पीछे लगा सूत गया। बिछौना उछौना दे रहे, बिछौना दिया। रूट के डिफ्रेंशिएशन ए टू द पावर में नहीं की हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है इसलिए बैठल रहता है। उसके बाद यही वाला अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा और गुने में लॉग ए। उसके बाद फिर ये भी तो सोचना कि कॉस इनवर्स के तो माइनस में 1/√। ठीक है, जितना निकला सरियाना उरियाना नहीं है, जो निकाले रहे दो। आपको निकालना है क्या, डी वाई बटा डी एक्स। इसमें भी भागा दे दो किससे, और यहाँ भी भागा दे दो डी टी से। बोलो इसका मान कितना है। अब कहे ले 1/, अब तो सरिया के लिख सकते हैं कम से कम। माइनस में ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। कोई पूछेगा यहाँ माइनस कैसे दे रहे हैं, तो वहाँ वाला। अब बटा में कितना 2 अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये जो भी है सो लिखें, भागा किससे देना, डी एक्स बटा डी टी। बोलो कितना, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बटा 2 अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ई वाला से वाला कैंसिल, लॉग से लॉग कैंसिल। अभी बाकी, अभी भी पूरी नहीं काटेंगे। ठीक है, अभी भी बचल है। अब जितना बचल है वही संभल के लिखना, जो भी बचल है उसको संभल के लिखना, वो गलती नहीं करना। जो बच गया उसको संभल के लिखेंगे। जैसे अगर गौर से देखें तो ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और इसको ध्यान से अगर देखो तो ये भी है ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ये रूट में है और ये वाला बिना रूट के है, तो 9वां 10वां में बहुते भुगते हैं इसके ऊपर हम, कि जब भी रूट वाला रहे और बिना रूट वाला रहे तो काट दो, और समझो कि ऊपर में बच गया रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ऐसे कैसे हो गया, ये सब 9वां में खूब समझावल जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये भी ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। ऐसे समझो कि यहाँ पे पावर आधा है और वहाँ पावर, तो कटेगा तो फिर भी बचेगा रूट अंडर ए टू द पावर, लेकिन इसके आगे क्या था, वो तो रहेगा, यहाँ जो माइनस था। ठीक है, ये ध्यान रहे कि हम इतना मेहनत करके क्या निकाल रहे हैं, डी वाई बटा डी एक्स। अल्टीमेटली तो वही मेहनत कर रहे हैं, डी वाई बटा डी एक्स। और जो लिख दिए हैं आप कि रूट अंडर फलाना, रूट अंडर चलाना, जो भी लिखें, ये है क्या एक तरह से वाई, तो इसको बोलेंगे माइनस में वाई, और नीचे वाले को क्या बोलिएगा, एक्स। आपको साबित क्या करना था, देखो तो डी वाई बटा डी एक्स। प्रूफ क्या करना था, माइनस वाई बटा एक्स। प्रूफ हुआ। एक्सरसाइज 5.6 ख़त्म, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ख़त्म, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स चलेगा 5.7 में। इसके बाद बता रहे हैं तो लगले हम बता देंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे।
पढ़ा रहे हैं तो अगले एप्लीकेशन भी बता देंगे इसको। लो